कार्य करता है। अब फिर भला यह अचेतन देह वह चैतन्य कैसे हो सकती है जो समस्त विचारों और उनके विचारों का ज्ञाता है। यानी जो समस्त विचारों और उनके समस्त विकारों का ज्ञाता है। इसलिए स्पष्ट होता है कि देह कभी भी आत्म चैतन्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सच पूछा जाए तो देह परमात्मा के ऊपर उभरा हुआ कर्कटार्बुद यानी कैंसर है, सारहीन किंतु पीड़ादायी है। इसके सिवा कुछ नहीं इस देह में। पाणिपादादिमान देहो नात्मा व्यंगेऽपि जीवनात् तच्छक्तरे छक्तेरनाशाश्च न नियम्यो नियामकः। यानी हाथ पैर वाला या शरीर आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि अंग भंग होने पर भी शरीर जीवित रहता है और कार्य करता है। अतः शरीर सबों का शासक आत्मा नहीं हो सकता। यानी ये शरीर जो है हाथ पैर जैसे अवयवों से गठित है। यानी यदि अवयव काट भी दिए जाएं तब भी शरीर में प्राण तत्व बना रहता है। इसलिए हाथ पैर प्राण तत्व नहीं होते। अवयवों के अपने अपने सुनिश्चित कार्य हैं। जैसे सामान्यतः एक अवयव दूसरे अवयव का काम कर भी नहीं सकता। जैसे पैरों से खाना और हाथों से चलना संभव नहीं किंतु आत्म चैतन्य सर्वशक्तिमान है। इस शरीर को मनुष्य का सूक्ष्मतर व्यक्तित्व यानी मन बुद्धि संयमित और नियमित करता है। जो दूसरों से नियंत्रित है वह भला आत्मा कैसे हो सकता है जो कि सर्व नियामक है। मैं देह नहीं हो सकता। इस तथ्य को समझाने और इस पर चिंतन करने के लिए कुछ और युक्तियां दी जा रही हैं। देह तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थासीत् साक्षिणा सतैव स्वतः सिद्धम तद्वैलक्षण्यमात्मनः। ये 157वां श्लोक है विवेक चूड़ामणि का। इसमें जो है आत्मा शरीर के धर्म कर्म तथा अवस्था आदि का साक्षी है और वह सतस्वरूप है। देह से उसकी विलक्षणता तो स्वतः सिद्ध है। यानी शरीर उसके स्वरूप और उसके कर्म उसकी विभिन्न अवस्थाएं आदि आदि का जो साक्षी है आत्मा है। यानी जो किसी वस्तु का साक्षी हो वह स्वयं किसी का दृश्य नहीं बन सकता। दृष्टा सदैव दृश्य से भिन्न होता है। अतः इसलिए स्पष्ट है कि आत्मा शरीर से विलक्षण है और शरीर आत्मा नहीं है। यह सिद्ध करने के संबंध में यह एक और युक्ति प्रस्तुत की गई है। शल्यराशिर्मांसलिप्तो मलपूर्णोऽति कस्मलः कथं भवेदयं वेत्ता स्वयमेव तद्विलक्षणः। यानी जो सर्वज्ञ स्वयंभू आत्मा भला देह कैसे हो सकता है। यानी देह जो अस्थि समूह है, मांस से आवृत है, मल से पूर्ण और अतिशय गंदा है। आत्मा तो देह से सदैव विलक्षण है। मांस में लिपटा हुआ और मल से भरा हुआ हड्डियों का ये ढांचा हर समय गंदा और अपवित्र है। पात्र और उसमें निहित सामग्री दोनों ही गंदी हैं। फिर भला शरीर आत्मा हो ही कैसे सकता है जो नित्य शुद्ध और सर्वज्ञ है। ये
मल पूरित देह जो है पवित्र और दिव्य आत्मा नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि में एक तर्क प्रस्तुत करते हैं। कंमांसमेदो अस्थिपुरी सरासा वहम मतिम मूढ़ जनः करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो निज स्वरूपम परमार्थ भूतम। यानी मूढ़ व्यक्ति की जो त्वचा मांस मेद आदि जो है, इनको मूढ़ व्यक्ति ही जो है इस मल की राशि को इस देह में तादात्म्य भाव अथवा अहम बुद्धि रखता है। विचारशील विवेकी व्यक्ति जो है अच्छी तरह जानता है कि आत्मा शरीर से विलक्षण है और विशिष्ट है और पारमार्थिक तत्व सत्य है। वे मूढ़ हैं जो त्वचा मांस चर्बी अस्थि समूह से भरे इस घिनौने पैकेट यानी पुलिंदा को आत्मरूप मानते हैं। ये सब तो इनमें से प्रत्येक अपने आप से यानी अपने आप में मल के सिवा कुछ है ही नहीं, किंतु सही विश्लेषण और सही चिंतन करने का अभ्यास जिनको है वही विवेकशील व्यक्ति जानते हैं कि वे इस मल पूरित शरीर से विलक्षण अस्तित्व है उनका। सही विश्लेषण और उपयुक्त चिंतन हमें दिखाएगा कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप परम सत्य है, शुद्ध चैतन्य है और वह शरीर नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप शरीर से और उसके अवयवों से विलक्षण है। देहो अहमित्येव जडस्य बुद्धिर्देहि च देहे च जीवे विदुषस्तहं गति विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि। यानी जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति ये समझता है कि मैं देह हूं। यानी मात्र शास्त्रीय ज्ञान वाला विद्वान समझता है कि वह देह और जीव है, किंतु जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है ऐसा जीवन मुक्त महात्मा अपने विवेक के सहारे यह जानता है कि मैं ब्रह्म हूं और इस नित्य आत्मा को ही अपना वास्तविक स्वरूप भी समझता है। अब जिनमें जरा भी विवेक क्षमता नहीं है वे मूढ़ स्वयं को देह मानते हैं और वे सोचते हैं कि मैं शरीर हूं। यानी अनेकानेक ग्रंथों का अध्ययन करने वाले शास्त्रज्ञ विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि शरीर के अतिरिक्त उनकी एक बौद्धिक और मानसिक सत्ता भी है, किंतु जिनमें सत और असत को विश्लेषित कर सकने की विवेक शक्ति है ऐसे महात्मा आत्म साक्षात्कार के अपने अनुभव के आधार पर घोषित करते हैं कि वे ब्रह्म हैं। जिस प्रकार एक चम्मच की जरूरत केवल खाना खाने के लिए होती है और बाद में उसको अपने साथ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार महात्मा जन जानते हैं कि अपने अनुभवों को प्राप्त करने के लिए ये शरीर चम्मच की भांति है, एक कर्ण मात्र है और बाद में वो किसी मतलब का नहीं। भारत में प्रचलित 3 दार्शनिक मतों का उल्लेख मिलता है। यानी 3 महान आचार्यों ने, मध्व, रामानुज और शंकर ने उन्हीं उपनिषदों का अध्ययन किया, उसी सत्य तत्व को अनुभव किया और उसी को समझाया, परंतु उस सत्य की व्याख्या तीनों ने अलग अलग प्रस्तुत की, जो 3 भिन्न मत अथवा वाद क्रमशः द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसलिए मनुष्य का ईश्वर के साथ क्या संबंध है, इस एक बिंदु को छोड़ करके अन्य किसी भी बिंदु पर इनमें परस्पर कोई मतभेद नहीं है। तीनों ही मानते हैं कि देह जीवन का लक्ष्य नहीं है। तीनों की दृढ़ मान्यता है कि परम सत्य तत्व एक है और जिसका साक्षात
अनुभव करना चाहिए। और भौतिक जीवन में सांसारिक दुख ही दुख है। इसलिए तीनों मानते हैं कि विकास का जो चरम बिंदु है, परम सत्य, आत्मा का साक्षात्कार, वही परिपूर्णता की स्थिति है। और उनके लिए उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, ये तीनों अर्थात प्रस्थान त्रयी प्रमाणिक हैं। और इन्हीं ग्रंथों के सिद्धांत व कथनों के आधार पर वे अपने अपने मतों का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि जो व्याख्याएं उन्होंने प्रस्तुत की हैं, वे अपने अपने युग की मांग के अनुरूप थीं। यानी अपने अपने समय के विभिन्न कोट के जिज्ञासुओं और शिष्यों को समझाने के उद्देश्य से इन आचार्यों ने व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। इसीलिए उनमें अंतर दिखाई देता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनका पूर्ण तादात्म्य देह के साथ ही होता है, तो वे अपने को देह ही मानते हैं। ऐसे लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध द्वैत भाव का ही हो सकता है। यानी यही हो सकता है कि वे उससे एकदम भिन्न हैं। तो उनको यह समझाया गया कि हाँ, तुम भिन्न हो। ऐसे विद्यार्थियों को संबोधित किया गया है कि आचार्य मध्व ने, और उनका दार्शनिक मत द्वैतवाद के नाम से प्रचलित हुआ। यानी दूसरी कोटि के विद्यार्थी जो अपेक्षाकृत थोड़े बौद्धिक हैं, थोड़े ज्यादा विवेक वाले हैं, इस बात पर बल देते हैं कि मैं एक संगठित प्राणी हूं। यानी शारीरिक ढांचे के साथ ही विभिन्न भौतिक संस्थान, पाचन, श्वास, रक्त संस्थान आदि, यानी मानसिक सत्ता और बौद्धिक शक्तियां भी मुझ में हैं। इस प्रकार मैं देह भी हूं और जीव भी। विचार, कल्पना एवं अनुभूति से उपयुक्त मन और बुद्धि अर्थात अंतःकरण में यानी परमात्म तत्व का प्रतिबिंबित चैतन्य चिदाभास का प्रकाश होता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी कलाकार अथवा वैज्ञानिक की उपलब्धियों में दिव्यता की एक चमक होती है, ऐसी समझ वाले विद्यार्थियों को संबोधित किया है श्री रामानुजाचार्य ने। उन्होंने कहा, तुम सत्य से भिन्न नहीं हो, वह पूर्ण है तो तुम उसके एक अंश हो। इस विचारधारा को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। और विद्यार्थियों की तीसरी कोटि वैदिक दिग्गजों की है। यानी साधना करते करते इनकी बुद्धि में सूक्ष्मता आ जाती है और ये सत असत, नित्य अनित्य का विवेक कर लेते हैं। यानी नित्य को पूरी तरह स्वीकार करके और अनित्य को हमेशा नकारते हुए अपनी निष्ठा यानी आस्था के अनुसार जीवन जीने की सामर्थ्य उनमें रहती है। अनासक्ति पूर्ण विवेक के परिणाम स्वरूप अपने आप को प्रकृति के आवरणों यानी अर्थात देह, मन, बुद्धि से एकदम भिन्न समझते हैं और परब्रह्म के साथ तादात्म्य अनुभव करते हैं। यानी इस वर्ग के विद्यार्थियों को आचार्य श्री शंकर ने संबोधित किया है। इनका मत अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। अत्रात्म बुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धे तौ मांस मेदोस्ति पुरी सरासौ सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शांतिम परमाम भजस्व। इसलिए ओ मूढ़मते, इस त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल के समूह में आत्म बुद्धि रखना छोड़ो। सर्वात्म निर्विकल्प ब्रह्म के साथ आत्म भाव रखो और परम शांति को प्राप्त करो। यानी अनात्मा के साथ मिथ्या और क्लेशकारी तादात्म्य दूर करने का उपदेश आचार्य शंकर ने अपने शिष्यों को इस श्लोक में दिया है। वास्तव में जो चीज छोटी यानी छोड़ी जाती है वह कोई वस्तु नहीं है, अभी तो भाव है। यानी मैं देह हूं, इस भाव का त्याग करना है। न घर छोड़ो न धन,
न पत्नी न बच्चे, न पद और न हैसियत, केवल यह भाव